मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही और भी अन्य किताबों का समीक्षा लेकर आऊं। स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। कहानी है परिश्रम और विनम्रता की शक्ति। जी हाँ। ये कहानी भगवान श्री गणेश जी से जुड़ी है। हम उन्हें बुद्धि के देवता विघ्नहर्ता के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन ये कहानी उनका एक और पहलू दिखाती है, परिश्रम और विनम्रता का प्रतीक। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि इस कहानी के जरिए समझें कि भाई सच्ची टिकने वाली सफलता आखिर मिलती कैसे है। क्या ये सिर्फ ताकत से या तेजी से या किस्मत से मिल जाती है, या फिर इसके लिए कुछ गहरे गुण चाहिए। तो चलिए इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं, इस पर विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये कहानी उस समय की है जब देवता लोग मतलब इंद्र, अग्नि, वायु, ये सब असुरों से बहुत परेशान थे। अच्छा। स्वर्ग लोक पे ना एक तरह का संकट छाया हुआ था। असुर बहुत शक्तिशाली हो गए थे और देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। स्थिति गंभीर थी मतलब। बहुत ज्यादा। तो इसी मुश्किल का हल ढूंढने के लिए इंद्रदेव पहुंचे कैलाश पर्वत, भगवान शिव और माता पार्वती के पास मदद मांगने। हाँ महादेव के पास। जी। और यहाँ एक दिलचस्प बात हुई। शिव जी ने ये नहीं कहा कि बस सेना ले जाओ और लड़ो। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल काम के लिए ऐसा कोई चाहिए जिसमें सिर्फ बल ना हो। अच्छा, तो फिर क्या चाहिए था? उन्होंने कहा जिसमें धैर्य हो, मेहनत करने की लगन हो और साथ में सही वक्त पर सही फैसला लेने वाली बुद्धि भी हो। मतलब तीनों चीजें जरूरी थी। धैर्य, परिश्रम और बुद्धिमत्ता, ये तो वाकई ऊंचा मापदंड था। बिल्कुल। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शिव जी ने इस चुनौती के लिए अपने ही पुत्रों को चुना, गणेश और कार्तिकेय को। अपने दोनों बेटों को बुलाया। हाँ, ये तो बड़ा निर्णायक क्षण रहा होगा कैलाश पर। जरूर। और उन्हें काम भी कोई आसान दे दिया गया। एक बहुत ही मुश्किल, बहुत महत्वपूर्ण काम। क्या काम था वो? उन्हें कहा गया कि हिमालय की सबसे ऊंची, सबसे मुश्किल चोटी पर एक खास रत्न है, ज्ञान रत्न। ज्ञान रत्न सुनने में बड़ा शक्तिशाली लग रहा है। हाँ, कहा गया कि उसमें अमोघ शक्ति है। मतलब ऐसी शक्ति जो देवताओं की खोई हुई ताकत लौटा सकती थी और असुरों को हराने में मदद कर सकती थी। अमोघ मतलब जो कभी फेल ना हो। समझ गया। तो ये रत्न लाना था, लेकिन इसमें कुछ शर्त भी थी। जी हाँ, शिव जी ने 2 खास शर्तें रखी और ये शर्तें ताकत या स्पीड से ज्यादा जरूरी थीं। अच्छा, क्या थी वो शर्तें? पहली कि जो भी ये रत्न लेने जाए उसे रास्ते की मुश्किलों में धीरज रखना होगा, धैर्य नहीं खोना है। धैर्य। और दूसरी शर्त थी कि जब सफलता बिल्कुल करीब हो तब भी विनम्रता नहीं छोड़नी है, घमंड नहीं करना है। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ शारीरिक परीक्षा नहीं थी, ये तो चरित्र की परीक्षा थी। बिल्कुल सही। और इन शर्तों को सुनकर ही दोनों भाइयों का स्वभाव, उनका नजरिया एकदम साफ हो गया। कैसे? क्या प्रतिक्रिया थी दोनों की? देखिए, कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति थे, जिन्हें अपने बल पर, अपनी तेज रफ्तार वाले वाहन मयूर पर बहुत गर्व था। हाँ, उन्हें तो अपनी ताकत पर भरोसा हो गई। बिल्कुल। उन्होंने तुरंत कहा, पिताजी ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैं सबसे ताकतवर हूँ, सबसे तेज हूँ, पलक झपकते ही ले आऊंगा ये रत्न। उनका पूरा ध्यान नतीजे पर था। आत्मविश्वास अच्छा है, पर शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ थे गणेश जी। उन्होंने बहुत आराम से, विनम्रता से सिर झुकाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा सिर पर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पता है रास्ता मुश्किल होगा, पर मैं धैर्य से अपनी पूरी क्षमता लगाकर आगे बढ़ूंगा। देखिए, यहाँ दावा नहीं है, यहाँ संकल्प है, प्रयास करने का वादा। जी। एक तरफ तेजी और बल का भरोसा, दूसरी तरफ धैर्य और कोशिश का आश्वासन। यहीं से दोनों की यात्राएं अलग दिशा में मुड़ गईं। तो फिर परीक्षा शुरू हुई। कार्तिकी तो निकल पड़े होंगे तेजी से। हाँ जी, बिल्कुल। अपने मोर पर सवार हुए और हवा की गति से हिमालय की तरफ उड़ चले। तेजी से पहाड़ लांघे, बर्फीले तूफान झेले, अपनी स्पीड और ताकत का पूरा प्रदर्शन किया। लेकिन कहानी बताती है कि यही तेजी उनके लिए ठीक नहीं रही। बिल्कुल। वो लक्ष्य पर इतने ज्यादा केंद्रित थे कि रास्ते की जरूरी चीजें भूल गए। उनकी पहली बड़ी मुश्किल आई जब एक बड़ा भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड। रास्ता एकदम बंद हो गया। ओह, तब क्या किया उन्होंने? वहीं पास में कुछ साधु ध्यान कर रहे थे।
उन्होंने कार्तिकेय को देखा, उनकी बेचैनी देखी और बड़े प्यार से समझाया, बेटा रास्ता खुलने में टाइम लगेगा, इतनी जल्दी मत करो, आओ थोड़ा हमारे साथ बैठो, ध्यान करो, मन शांत होगा तो शायद कोई रास्ता सूझे। ये तो अच्छी सलाह थी। हाँ, पर कार्तिकेय को अपनी स्पीड पर जो घमंड था वो रुके नहीं। उन्होंने साधुओं की बात को ऐसे झिड़क दिया जैसे कोई बेकार की सलाह हो। क्या कहा उन्होंने? बोले मेरे पास ये ध्यान म्यान के लिए फालतू टाइम नहीं है, मुझे रत्न लाना है सबसे पहले। और ऐसा कहकर उन अनुभवी साधुओं की बात अनसुनी कर दी और एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया जो ज्यादा खतरनाक था, अनजान था। यहीं पे अहंकार दिखने लगा मतलब। जी, और आगे कहानी और दिलचस्प हो जाती है। जब उन्हें जोरों की भूख लगी तो एक जगह उन्हें एक बहुत बूढ़ी अम्मा मिली। बहुत दयालु थी वो। उन्होंने कार्तिकेय को बड़े प्यार से खाना खिलाया। अच्छा। बदले में बस आशीर्वाद मांगा। कार्तिकेय ने भूख लगी थी तो खाना तो खा लिया, पर वो अपने लक्ष्य और अहंकार में इतने खोए कि धन्यवाद देना भूल गए। धन्यवाद देना तो दूर, उन्होंने उन अम्मा का आशीर्वाद लेना भी जरूरी नहीं समझा। बस खाना खाया और आगे बढ़ गए। चलिए, तो कृतज्ञता की कमी हुई। बिल्कुल। तो यहाँ हम कार्तिकेय के चरित्र में दो बातें साफ देखते हैं। एक तो जल्दबाजी, अधीरता, और दूसरा अहंकार। उनका सारा फोकस सिर्फ एंड रिजल्ट पर था, रत्न हासिल करना। लेकिन वहां तक पहुंचने का तरीका, रास्ते में लोगों से व्यवहार, सीखने की भावना, इन सब पर ध्यान ही नहीं था। उन्होंने स्पीड को ही सब कुछ मान लिया। हाँ, और धैर्य, विनम्रता, धन्यवाद, ये सब उन्हें रास्ते की रुकावट लगे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? क्या वो रत्न तक पहुंच पाए? पहुंचे तो सही। अपनी ताकत के बल पर सारी रुकावटें पार करके वो उस ऊंची चोटी पर पहुंच गए जहां रत्न रखा था। मन में जीत का नशा था। फिर? लेकिन जैसे ही उन्होंने गर्व से उस रत्न को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वो रत्न गायब हो गया, छूने से पहले ही अदृश्य। क्या? गायब हो गया? हाँ, जैसे कोई सपना हो। और तभी एक आवाज गूंजी, आकाशवाणी हुई। क्या कहा आकाशवाणी ने? आवाज आई, हे वीर, जिसमें धीरज नहीं, जिसमें विनम्रता नहीं, जो रास्ते के ज्ञान का आदर नहीं करता, वो इस ज्ञान रत्न का सच्चा हकदार नहीं हो सकता। ओहो, मतलब सारी मेहनत बेकार। सारी ताकत, सारी स्पीड, सब कुछ उनके अहंकार और जल्दबाजी की वजह से व्यर्थ हो गया। उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा, गुस्से और निराशा के साथ। ये तो कार्तिकी की यात्रा का दुखद अंत हुआ। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखते हैं, गणेश जी की यात्रा कैसी रही? वो तो धीरे धीरे चल रहे थे अपने मूषक पर। जी, उनकी रफ्तार धीमी जरूर थी, पर उनकी यात्रा बहुत अलग थी। वो धीरे चल रहे थे, लेकिन बड़े धैर्य और स्थिरता के साथ, हर कदम सोच समझकर। उनके रास्ते में भी वो भूस्खलन वाली बाधा आई होगी? हाँ, बिल्कुल आई। लेकिन उन्होंने कार्तिकेय की तरह गुस्सा या बेचैनी नहीं दिखाई। उन्होंने स्थिति को समझा। और क्या किया उन्होंने? वो शांति से उन साधुओं के पास गए जो ध्यान कर रहे थे, उन्हें प्रणाम किया, उनके पास बैठ गए। मतलब उन्होंने साधुओं की सलाह मानी? मानी ही नहीं, बल्कि उस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने साधुओं से ज्ञान की बातें की, ध्यान करना सीखा, कुछ मंत्र सीखे, और इस रुके हुए समय का इस्तेमाल अपने मन को शांत और फोकस करने में किया। धीरज से इंतजार किया। ये हुई ना बात। साधु लोग उनकी इस विनम्रता और सीखने की इच्छा से बहुत खुश हुए। उन्होंने गणेश जी को दिल से आशीर्वाद दिया। कहा, बेटा, तुम्हारा धीरज और ज्ञान के लिए आदर देखकर हम खुश हैं। तुम्हारा रास्ता जरूर सफल होगा। ये आशीर्वाद तो बहुत काम आया होगा। बिल्कुल। और आगे जब उन्हें वही बूढ़ी अम्मा मिली जिन्होंने कार्तिकेय को खाना खिलाया था, हाँ, गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी का व्यवहार बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने बहुत आदर से, धन्यवाद के साथ खाना खाया और खाने के बाद झुककर उन अम्मा के पैर छुए, उन्हें धन्यवाद कहा और उनका आशीर्वाद लिया। वाह, ये होती है विनम्रता और कृतज्ञता। जी। तो आप देखिए, गणेश जी के हर काम में धैर्य, विनम्रता, आभार, दया, ये सब गुण अपने आप दिख रहे थे। हाँ, ये बात तो है। कहानी में एक और छोटी सी घटना का जिक्र आता है। रास्ते में गणेश जी ने एक छोटा सा पक्षी देखा जो घायल था, जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। वो रुके, उस नन्हे से जीव को उठाया, पानी पिलाया, उसकी चोट पर कुछ लगाया, और जब तक वो थोड़ा ठीक नहीं हो गया, उसके पास रुके। ये तो बहुत दयालुता दिखाई उन्होंने। और इस छोटी सी दया का भी बड़ा असर हुआ। वो पक्षी, वो कोई मामूली पक्षी नहीं था। अच्छा। उसने एक दिव्य रूप लिया और गणेश जी से कहा, गणेश,
तुम्हारा दिल बहुत दयालु है, बहुत साफ है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ताकतवर तो बहुत होते हैं, पर दयालु कम ही होते हैं। कि तो बहुत गहरी बात कह दी उस दिव्य पक्षी ने। मतलब असली ताकत चरित्र में है। बिल्कुल। बाहरी बल, स्पीड, पद ये सब तो है, पर दया, करुणा, विनम्रता ये असली टिकने वाली ताकत है। तो अंत में जब गणेश जी उस चोटी पर पहुंचे तो क्या हुआ? उन्हें रत्न मिला? हाँ, जब वो धीरे धीरे पर सही रास्ते पर चलते हुए, धीरज और विनम्रता के साथ रास्ते के हर अनुभव से सीखते हुए आखिर में उस चोटी पर पहुंचे, तो उन्हें रत्न ढूंढना नहीं पड़ा। नहीं तो फिर? वो ज्ञान रत्न खुद ही उनके सामने प्रकट हो गया, जैसे उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। एक रोशनी फैली और फिर आकाशवाणी हुई। इस बार क्या कहा आकाशवाणी ने? आवाज आई, हे गणेश, तुमने अपने धैर्य से, अपनी लगातार मेहनत से, अपनी विनम्रता और दया से खुद को इस ज्ञान रत्न का सच्चा अधिकारी साबित किया है। तुमने ये समझा है कि ज्ञान सिर्फ ताकत से नहीं मिलता, पात्रता से मिलता है। ये रत्न तुम्हारा है। वाह, मतलब उनकी पात्रता ने रत्न को आकर्षित किया है। बिल्कुल। गणेश जी ने पूरी विनम्रता और धन्यवाद के साथ वो रत्न लिया और कैलाश लौट आए। और उनके लौटने पर तो देवताओं में खुशी छा गई होगी। हाँ बिल्कुल। उस ज्ञान रत्न की शक्ति से असुर कमजोर पड़ गए, देवताओं को उनकी ताकत वापस मिली और स्वर्ग में फिर से शांति आ गई। और शिव जी, वो तो बहुत प्रसन्न हुए होंगे गणेश जी से। अत्यंत प्रसन्न और गौरवान्वित। उन्होंने सभी देवताओं के सामने गणेश जी की तारीफ की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, गणेश, तुमने आज ये साबित कर दिया है कि असली और टिकने वाली ताकत सिर्फ बाहरी बल या स्पीड या घमंड में नहीं है। ये तो अंदर के गुणों में है। धैर्य, लगातार मेहनत और सबसे बढ़कर विनम्रता। ये बहुत बड़ी सीख थी। जी। और इसी वजह से, इसी उपलब्धि के कारण शिवजी ने गणेश जी को एक नया नाम दिया, एक उपाधि दी, सिद्धिदाता। सिद्धिदाता, इसका क्या मतलब है? सिद्धिदाता मतलब वो जो धैर्य और मेहनत करने वालों को सिद्धि देते हैं, यानी काम में पूरी सफलता, परफेक्शन। अच्छा, तो जो मेहनत और धीरज रखता है उसे गणेश जी सफलता देते हैं। सिद्धिदाता गणेश। जी हाँ। तो ये पूरी कहानी, ये यात्रा, इससे हमें क्या मुख्य सबक मिलते हैं, अगर सार निकालें तो? देखिए, कई सबक हैं, पर सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक मेरे ख्याल से यही है कि सच्ची स्थायी ताकत बाहरी चीजों में नहीं है, जैसे पद, दिखावा या शारीरिक बल। असली ताकत अंदर के गुणों में है, खासकर लगातार मेहनत करने की क्षमता और विनम्रता में। गणेश जी का पूरा चरित्र यही दिखाता है। सही बात है। और दूसरा सबक? दूसरा सबक है धैर्य और जल्दबाजी का फर्क। कहानी साफ दिखाती है कि जल्दबाजी, अधीरता अक्सर असफलता लाती है, चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। जैसे कार्तिकेय के साथ हुआ। बिल्कुल। उनकी जल्दबाजी ने उन्हें रत्न के पास पहुंचकर भी उसे पानी नहीं दिया। वहीं गणेश जी का धैर्य, धीरज, भले ही रास्ता लंबा लगा पर आखिर में उन्हें सफलता मिली। तो धैर्य सफलता की कुंजी है। धैर्य। और तीसरा सबक? तीसरा है दयालुता, करुणा का महत्व। गणेश जी ने उस छोटे से घायल पक्षी की मदद की, बिना ये सोचे कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। हाँ, ये सिखाता है कि दया का कोई भी काम, कितना भी छोटा लगे, बेकार नहीं जाता। वो हमारे खुद के मन को अच्छा बनाता है और कभी-कभी उसका आशीर्वाद भी मिलता है। बात तो सही है। और कोई खास सबक? एक और गहरी बात है, ज्ञान और अहंकार का रिश्ता। सच्चा ज्ञान या गहरी समझ उन्हीं को मिलती है जो अहंकार छोड़ते हैं, जिनमें सीखने की विनम्रता होती है। कार्तिकेय अपने बल के घमंड में थे, तो ज्ञान रत्न जो ज्ञान का ही प्रतीक था, उनसे दूर हो गया। गणेश जी विनम्र थे, सीखने को तैयार थे, तो ज्ञान खुद उनके पास आ गया। अहंकार ज्ञान का दुश्मन है, कह सकते हैं। बिल्कुल। और एक और बात जो ये कहानी बताती है, वो ये कि सिर्फ मंजिल तक पहुंचना ही सब कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कैसा था, तरीका क्या था, उस सफर में हमारा व्यवहार कैसा रहा, ये भी उतना ही जरूरी है, शायद मंजिल से भी ज्यादा। मतलब हाउ यू रीच इज एज इम्पोर्टेंट एज वेयर यू रीच। एग्जैक्टली। गणेश जी का नजरिया पूरा था, होलिस्टिक। उन्होंने यात्रा के हर हिस्से को, हर मुलाकात को महत्व दिया, उससे सीखा। जबकि कार्तिकेय का फोकस सिर्फ एक चीज पर था,
मंजिल, और इस चक्कर में उन्होंने रास्ते के बहुत से सबक खो दिए। ये कहानी सुनने में तो पौराणिक है, पुरानी लगती है, पर अगर सोचें तो आज के जमाने में भी ये उतनी सही लगती है ना? बिल्कुल, शायद आज तो और भी ज्यादा प्रासंगिक है। कैसे? अरे हम सब आज सफलता के पीछे भाग रहे हैं, अक्सर बहुत तेजी से, बहुत जल्दबाजी में। श्वेत में भी ये बात कही गई है कि हम भागदौड़ में धैर्य खो देते हैं और अनजाने में ही सही अहंकार पाल लेते हैं। हाँ, और फिर नतीजा क्या होता है? निराशा। या अगर सफलता मिलती भी है तो शायद वो टिकती नहीं। बिल्कुल, तो ये कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम भी अपनी जिंदगी में, अपने काम में, रिश्तों में कहीं कार्तिकेय की तरह तो नहीं बन रहे? मतलब सिर्फ स्पीड, रिजल्ट, भारी कामयाबियों पर इतना फोकस कर रहे हैं कि रास्ते का मजा लेना, विनम्र रहना, धीरज रखना, छोटी छोटी बातों से सीखना, ये सब भूलते जा रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हम्म। और गणेश जी का उदाहरण हमें एक दूसरा रास्ता दिखाता है, ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा सार्थक। कौन सा रास्ता? वो रास्ता है धैर्य रखने का, विनम्र रहने का, दूसरों के प्रति भी और अपनी गलतियों के प्रति भी, और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बिना दिखावे के मेहनत करते रहने का। खासकर आज की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जी हाँ, जहां शॉर्टकट को स्मार्टनेस समझा जाता है, जहां सोशल मीडिया पर बाहरी चमक दमक ही असली सक्सेस मान ली जाती है, ऐसे में गणेश जी वाले गुण, धैर्य और विनम्रता, ये कैसे लाएं अपने अंदर? ये वाकई एक बड़ा सवाल है, आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी जानबूझकर। तो क्या हो सकता है इसका जवाब? शायद कहानी का जो आखिरी संदेश है वही जवाब है। बहुत सीधा, सरल, पर बहुत शक्तिशाली। क्या है वो संदेश? धीरे चलो पर सही रास्ते पर चलो, सफलता निश्चित है। धीरे चलो पर सही रास्ते पर चलो। इसका मतलब शायद ये है कि सफलता का असली पैमाना ये नहीं कि हम कितनी तेजी से मंजिल पर पहुंचे। तो फिर क्या है? शायद पैमाना ये है कि हम पहुंचे कैसे। क्या हमने सही मूल्यों का साथ नहीं छोड़ा? क्या हमने रास्ते का सम्मान किया? क्या हम ईमानदार रहे? क्या हम स्थिर रहे? गणेश जी की यात्रा धीमी जरूर थी, पर वो सही थी, सार्थक थी, टिकाऊ थी, और उसी ने उन्हें सच्चा सिद्धिदाता बनाया। वाह, बहुत खूब। तो आज हमने भगवान गणेश की इस कहानी से परिश्रम, धैर्य और विनम्रता की ताकत को और गहराई से समझा। ये वाकई सिर्फ एक कथा नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताती है। जी हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में, अपनी सोच में असल में ताकत किसे मानते हैं? अच्छा सवाल है। क्या हम बाहरी चीजों को ताकत समझते हैं, जैसे पद, पैसा, रफ्तार, आवाज का ऊंचा होना, जैसा कार्तिकेय ने समझा, या फिर हम असली ताकत अंदर के गुणों में देखते हैं, जैसा गणेश जी ने दिखाया? धैर्य, विनम्रता, दया, सीखने की इच्छा, चुपचाप काम करते रहना। ये तो अपने अंदर झांकने वाली बात है। बिल्कुल। और फिर ये सोचना भी जरूरी है कि हमारे अपने जीवन के ज्ञान रत्न क्या हैं। हमारे ज्ञान रत्न जैसे कोई मुश्किल स्किल सीखना हो, कोई रिश्ता निभाना हो, कोई बड़ा क्रिएटिव काम पूरा करना हो, या शायद अपने अंदर की शांति पानी हो। ये सब हमारे अपने ज्ञान रत्न हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि इन रत्नों को पाने के लिए हमें कार्तिकेय जैसी हड़बड़ी वाली रफ्तार चाहिए, या गणेश जी जैसा धीरज, विनम्रता, लगातार कोशिश और सही नजरिया चाहिए? शायद इस पर सोचना हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ही विचारणीय बिंदु। इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.